एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड कल पहला सेमीफाइनल खेलने वाले हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का, तो वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश रवाना होना है और वहां पर एक वनडे सीरीज़ खेलनी है। अब आप सोच रहे होंगे वनडे सीरीज़ क्यों? बहुत सिग्निफिकेंस है इस वनडे सीरीज़ की, क्योंकि अगले साल 2027 में अक्टूबर नवंबर में आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप भी होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को अब से तैयारी करनी है और सही फैसले करने हैं। राशिद लतीफ़ साहब, अभी से ही बाज़गश सुनाई दे रही है हमें कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। कुछ बड़े प्लेयर्स को कहा गया है कि आप टी20 खेलें, कुछ कप्तान का अनाउंसमेंट भी सुनने में आ रहा था। आपकी क्या टेक है जो सब ये रूमर्स चल रहे हैं इस पर? हर वर्ल्ड कप के बाद ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा दिया जाता है, रिबिल्डिंग प्रोसेस में हम आ जाएंगे और वही पुराने प्लेयर खेलते रहते हैं। ये तो अभी की बात नहीं है, 92 के बाद देख लें, जीते उसके बाद 96, 99, 2003 और ये चलती चली आ रही है। और हमें अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ सही नहीं होने वाला। और डिबेट हम लोग टीवी पे करते रहते हैं और काम की बातें हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस मौजू को यहीं पे रोक दिया जाए। डिबेट हम करते रहते हैं, काम की बात हम कर नहीं पा रहे। कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि हम कोई ना कोई काम की बात ज़रूर करें, वो कानों तक पहुंचती नहीं है, ये एक अलग बात है। बट सिक्कू भाई, हम हमेशा जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, इनका गिला शिकवा बिल्कुल ठीक है। पिछली बार जब हम वर्ल्ड कप हार के आए थे, यही बातें हुई थी ना, सर्जरी होगी, एटलीस्ट 6 से 7 प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बैठी है ना, एक सर्जरी हुई थी, ये बैठी हुई है। हाँ, मतलब वही ना कि जो सर्जरी होनी चाहिए, जो जहाँ पर बिजली गिरनी चाहिए वहाँ पर गिर नहीं रही है। आप जो स्ट्रगल कर रहे थे प्लेयर्स, वो हमें बाद में भी नज़र आते रहे। तो आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद कोई बेहतर फैसले होंगे? या तो कुछ भी कर लो, जब तक आप एक सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे ना। दुनिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहे होते हैं ना, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनका एक सिस्टम होता है, उनकी लाइनें ड्रॉ होती हैं, भाई ये उसके हदूद में आप खेलते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब मुझे ये बताएं कि अभी लोग जिक्र कर रहे थे कि शायद किंग को जो है भेजा जा रहा है टी20 के लिए, तो टी20 पहले नहीं होनी चाहिए थी, राइट? मैंने पहले जिक्र किया था कि मैंने बैंकिंग की हुई थी, तो वहाँ पे वो खुदा भला करे हम ऑडिट के लिए जाते थे, तो मैंने 10 साल जो है ना इंडस्ट्री में भी काम किया, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की। जब रमज़ान शुरू होता था ना, जितनी भी ये फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम नहीं लेता किसी का, ये 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं कि हमने प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, क्या करना है। फिर वो रमज़ान शुरू होते ही नहीं करते वो जी। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि रमज़ान गुजरने के बाद प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। मतलब ये भाई पीएसएल आ रहा है ना, पीएसएल आ रहा है, पीएसएल की तैयारी है ना। अच्छा, पीएसएल की तैयारी है, तो मतलब पाकिस्तान की नहीं है, पीएसएल की है। मतलब यही अलमिया तो यही है ना आमिर, अलमिया यही है कि एक लड़का जो टी20 का प्लेयर नहीं है, उसको टी20 में ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। कप्तान जो टी20 का नहीं है, उसको टी20 में खिलाया जा रहा है। जो टी20 में स्ट्रगल कर रहा है, वो ओडीआई का कप्तान है, और जिनको ओडीआई में होना चाहिए बनाया क्या पिछली दफा तो था ना। तो अब देखते हैं चेंज होता ही नहीं होता। दानिश भाई, अभी रात को मैं भी देख रहा था कि आई थिंक बाबर अनाउंस हुए। मैंने भी वो इंस्टाग्राम पे मैंने न्यूज देखी थी कि अनाउंस हुए लाहौर वाइट्स के टी20 के कैप्टन। मेरा सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वो वनडे फॉर्मेट को ऑन करते हैं, राइट? कि वो उनका बेस्ट फॉर्मेट है, उसमें परफॉर्म करते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप के लिए टोटल 6 से 8 महीने रह गए आपके 2027 के। तो आप तो अगर बाबर आपके प्लान में है, तो वो तो जितना वनडे मैचेस खेले उनके लिए बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है। अगर वो वनडे छोड़ के टी20 खेल रहे हैं, अभी नेशनल टी20, इसकी मुझे, हाँ, अगर वनडे कप हो रहा होता तो फिर तो मुझे समझ आती है, ठीक है, इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं हो रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट हो रहा, उसमें जाएं, अपनी फॉर्म को गेन करें, ओके, फेयर इनफ। बट मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसके बाद अब अगला टारगेट हमारा सारों का फोकस है 2027 का वर्ल्ड कप। मार्च देखें चढ़ गया हुआ है, 6-8 महीने के आपने टीम फाइनलाइज करनी है। उसमें अगर बाबर आजम वनडे सीरीज स्किप करेंगे और नेशनल टी20 खेलेंगे, डज नॉट मेक सेंस। नहीं तो हो क्यों रही है? मतलब सवाल ये पैदा होता है कि अभी पीएसएल के लिए बस क्रिएट करना है। नहीं, ये जो बांग्लादेश की सीरीज हो रही है ना, 50-50 लाख रुपए जुर्माना हो रहा है। बांग्लादेश सीरीज के जीतने के बाद बोनस दे देंगे 1-1 करोड़ रुपए, इसलिए हो रही है। नहीं, वो वैसे भी पीएसएल में माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स को मिल रहे हैं कि अब जो 7-8 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके लिए 50 लाख रुपए पेनल्टी देना कोई ऐसा मसला है नहीं। सो पीसीबी नीड्स टू कम अप विद समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली कंट्रोल प्लेयर्स एंड मेक देम डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। बट अहमद, अगर आपने 2027 के लिए कप्तान भी बनाना है कोई नया,
या आपने काम करना शुरू करना है या आपने सोचना शुरू करना है, तो ये अभी से शुरू करना है। अहमद, आप ये नहीं कर सकते कि आप वही कप्तान बरकरार रखें और फिर 5-6 महीने बाद आप सोचें कि नहीं यार यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा, दाल नहीं गल रही, अब किसी को चेंज करते हैं, फिर बहुत देर हो जाएगी। हाँ जी जी, हर दफा की तरह फिर से देर हो जाएगी, हर दफा की तरह फिर से देर हो जाएगी। तो बात यह है कि चेहरे बदलते रहते हैं हर दफा, काम वही है। बिल्कुल ठीक बोला राशिद भाई ने कि हर इवेंट गुजर जाने के बाद एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, और ये हम बहुत दफा बता चुके हैं लोगों को, हमें भी पता है, हम बता भी चुके हैं। कभी शेक हैंड की स्टोरी आ जाती है, कभी भारत के साथ कोई मसाइल हो जाते हैं, उसको बेचने लग जाते हैं, तो ये चीजें चलती हैं। इट्स ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ठीक कह रहे हैं कि आपने 2027 की तैयारी करनी है, तो वो अभी से आप वनडे के लिए करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जहां तक आपकी बाबर आजम की बात है ना, यार आप इतना डिग्रेड ना करें। सारा कुछ बाबर आजम ने नहीं किया, सारा कसूर बाबर आजम का नहीं है कि अब आप उसको उठा के जो है ना वनडे से भी निकाल के T20 में फेंकने लगे। नहीं, वनडे में जाने दें उसको। वनडे तो जीतने नहीं है वहां पे आपने, बांग्लादेश से क्या हारने का प्लान है आपका? अगर आपका बाबर आजम नहीं जाएगा तो आप कैसे जीतेंगे? आपका नंबर 1 प्लेयर है वो वनडे के अंदर, नंबर 1 प्लेयर है, सबसे ज्यादा स्कोर बाबर आजम के हैं, ठीक है। और वो टीम वहां पे तगड़ी टीम है, वो आपको चैलेंज करेगी, वो आपको टफ कंडीशंस बना के देगी, और टफ कंडीशन के अंदर मेक श्योर करेगी कि आप क्रम्बल करें। वहां पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वहां पे आपको मिडिल के अंदर वो प्लेयर चाहिए होगा जो टीम का एक एंड कैरी कर सके, जो पहले बांग्लादेश जाके उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस की हो। तो बाबर आजम का बांग्लादेश जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर लिहाज से। एक तो उनकी फॉर्म नहीं है इस लिहाज से, दूसरा वनडे वो खेले नहीं इतने देर से, तो वो खेलेंगे तो मसल में भी दोबारा उनकी रिवाइव होगी, ठीक है। उस लिहाज फिर आप बांग्लादेश से हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये याद रखें। तो इस हर लिहाज से आई सपोर्ट आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबर आजम को बचाए कि आप उस अकेले को सजा देने के कि आप उसको डोमेस्टिक के अंदर T20 में भेजें, छोड़ें, आप उसको वनडे में भेजें और वनडे की तैयारी कराएं, और जो T20 के इकदामात हैं वो T20 की तरफ रखें, ठीक है। वनडे उन्हें खेलने दें, जाने दें बांग्लादेश उन्हें। अभी राशिद भाई 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जी आप पूरा पक्का स्क्वाड बांग्लादेश भेजें और आप जीतने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अभी बायलैटरल सीरीज़ को जीतने पर फोकस ना करें, आप टीम बिल्डिंग पर फोकस करें। जिस तरह बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान में कोई बड़ी टीमें आती हैं तो अपनी BC टीमें भेजती हैं, वो भले 3-0 हार जाती हैं या 2-1 हार जाती हैं पाकिस्तान से, उनको मसला नहीं है। मसला अच्छी बात ये होती है उनके लिए कि वो कुछ प्लेयर्स को डेवलप कर लेते हैं। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए इस वक्त? वी डोंट फोकस ऑन विनिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। यस, इफ वी डू दैट्स गुड, बट हम फोकस कर ली थी वर्ल्ड कप से पहले इनकी प्लानिंग यही थी कि इनको उम्मीद थी कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इसीलिए शाहीन को देखिएगा बड़ी अपनी तरफ से T20 का बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बना के भेजा है इन्होंने अबू धाबी, और यही इनकी रिप्लेसमेंट है जो कि 50% अभी हार गए इतनी बुरी तरह वो भी, वरना इनका प्लान था पूरी रिप्लिका थी, ये पूरी टीम उठ के वहां पे बैठ जाती जाके, ये काफी प्लेयर्स आपके 3 से 4 प्लेयर होते और बाकी पूरी नई टीम आपकी बांग्लादेश जाती। शायद ऐसा ही करें क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं, पुराने प्लेयर्स को खिला नहीं सकते क्योंकि मीडिया फिर उसके बाद बात करेगा दोबारा वही प्लेयर्स आ गए। ये मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60% प्लेयर जो शाहीन की टीम के प्लेयर हैं वो आके यहाँ पे खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। तो दानिश फिर होगा ये कि 50 से 60% प्लेयर्स को आप जो है ना बांग्लादेश भेज देंगे, ठीक है, फिर वो हारेंगे, यहाँ पे आप PSL की तैयारी करेंगे, यहाँ आप PSL खेलेंगे, PSL में 2 मैचों में स्कोर करेंगे, आपकी कैंपेन चलेगी, इवेंचुअली आप आके खड़े हो जाएंगे। तो बगैर प्लानिंग के जो है आप यंगस्टर्स भी नहीं बना सकते, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम ये बताना चाह रहे हैं कि बगैर अच्छी प्लानिंग के आप यंगस्टर्स भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। जब तक सियासत नहीं छोड़ेंगे, जब तक ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट यही है, हम तो बैठे ही रहेंगे, हम तो सब देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जी, स्ट्रॉन्ग अनबायस्ड सिलेक्शन कमेटी। दानिश, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि एक फिटनेस टेस्ट का एक क्राइटेरिया बताएं और इनके फिटनेस टेस्ट शुरू करें।
आप लोग कह रहे हैं कि जी शाहीन को जो है उधर भेज दिया जाए वनडे के अंदर कप्तान बना के। मैं पढ़ रहा था कहीं लोग अपनी अपनी फरमाइशें कर रहे थे, क्या वो 10 ओवर कर सकता है? नहीं क्या कर उसमें इतनी जान है? 4 नहीं हो पा रहे थे उनसे। देखो हकीकत के पर जाना चाहिए ना, तो पहले आप एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे जी, फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आप कैप्टन नया बनाएं। आप वर्ल्ड कप से कम 3-4 महीने पहले एक बड़ा वनडे का टूर्नामेंट कराएं जिसके अंदर के कप्तान नए हों, उनको देखें, वाइस कैप्टन बनाएं, वाइस कैप्टन को भी मौका दें कप्तानी करने का, ताकि आप कैप्टन को बना तो सकें, आप उनके देख तो सकें, मॉनिटर तो कर सकें किस में कितनी कैपेसिटी है। ये चीज़ें करें। आप जो है अभी से ये बात करें कि नए बच्चों को धकेल देंगे। एक दफ़ा कोशिश की थी शायद हमने कहीं अफगानिस्तान के खिलाफ की थी, बुरी तरह मार खाए थे। तो इस तरह नहीं होता। तो पहले आप लाइनें तो ड्रॉ करें, सिस्टम तो क्रिएट करें। बगैर सिस्टम क्रिएट किए आप क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। जी अहमद। दानिश, लीडर ना एक टूर्नामेंट में नहीं बनते, ठीक है? एक टूर्नामेंट नहीं बनते, आपको प्रॉपर टाइम लगाना पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनबॉर्न भी होती हैं। स्टार्ट तो लें अहमद, स्टार्ट तो लें कहीं से करना पड़ा। स्टार्ट ले लिया था ना, पीएसएल के कप्तान बना के, जब 5 कप्तान बनाए थे पीएसएल के 6, वो स्टार्ट लिया था जो बुरी तरीके से फेल हुआ है, वो 6 के 6 नहीं चल सके, नहीं चल सके ना, फिर नए बनाए आप, नए लाए, तो कीप ऑन डूइंग। उस गलती की अकाउंटेबिलिटी तो करें पहले, उसका जिम्मेदार कौन है पहले उसको तो लाके खड़ा करें, फिर नए भी बना लेंगे अकाउंटेबिलिटी। क्या किस तरह बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो पहले 6 जो बनाए वो नहीं चले, वो आगे 6 बनाएंगे वो चल जाएंगे, तो फिर सबको हटा दें। तो यही तो बात करने वाली है कि हटाएं सबको, हम यही तो कह रहे हैं। जी आमिर, मैं आपसे आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। द लास्ट थिंग वी वांट राइट नाउ आमिर, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बुरी होगी कि आपने अभी 60% नए लड़कों को भेज दिया, फिर जैसे अहमद के डाउट्स हैं, जैसे सिक्कू भाई के डाउट्स हैं कि ये 60% लड़के अगर फेल हो जाते हैं, उसके बाद पीएसएल में वही पुराने प्लेयर्स परफॉर्म करके वापस टीम में आ जाते हैं, और फिर ये 60% लड़के पाकिस्तान क्रिकेट में हमें दोबारा नजर नहीं आते, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये टैलेंटेड हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन एक दफ़ा के फेल पर उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। दैट वुड बी द वर्स्ट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दानिश भाई, पहले तो बोर्ड को ये जो अभी इनके सीनियर प्लेयर्स हैं, इनमें से जो 4-5 हैं जो इनके प्लान में है 2027 के वर्ल्ड कप, पहले इनको ये फाइनल करना है। बाबर हैं प्लान में, उनको अभी साइड पर रखे। नसीम शाह हो गए, इब्रार हो गए, सलमान अली आगा हो गए, राइट? ये 4-5 अगर है, इनके अराउंड फिर आप टीम बनाए कि ये, क्योंकि इब्रार परफॉर्मर है, राइट? आगा परफॉर्मर है, राइट? नसीम शाह वनडे में ठीक है, वो डिसेंट बॉलर है, बाकी बाबर है, उसकी वनडे की परफॉर्मेंसेज हैं। तो फिर आपने इनके अराउंड टीम अभी से बनानी है, ये नहीं कि आप 15 के 15 यंगस्टर भेज दें। फिर आप जो 4-5 सीनियर लड़कों का कोर है, उनके साथ साथ एक 2 आप एक बैट्समैन ले आए, एक कीपर ले आए, एक ऑलराउंडर ले आए, फिर साथ ये जितने भी 7-8 महीने उनको रेगुलर स्कोर का हिस्सा रखें। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आपके 15-20 लड़के हैं, इन्हीं में से लड़के खेलेंगे। अदरवाइज ये कि एक सीरीज में एक टीम भेज दी, दूसरी सीरीज में दूसरी टीम, ऐसे टीम नहीं बनती। पहले आप अपने 4-5 सीनियर जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है भाई आप हमारे प्लान में हो, आपने हर वनडे सीरीज अब जो नेक्स्ट आएंगी आपने खेलनी है, आपने अपनी फिटनेस शो करनी है, आप अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। आपके अराउंड हमने जो 4-5 हमें जरूरत होगी यंगस्टर्स की, जहां जहां हमने ब्लैंक जो है वो फिल करनी है, वो हम साथ प्लेयर आपको देते रहेंगे, आपने टीम बिल्ड करनी है। और ये वहां पे फिर लीडर का भी रोल आ जाता है कि उसने टीम बनानी है। यार देखो, पहले क्या हुआ है 4-5 साल, 2-3 लड़कों ने शुरू के टॉप प्लेसेस खेली हैं, किसी को बनाया ही नहीं। जितने बैट्समैन थे सब फेल होके निकल गए, कोई अमेरिका चले, आधे तो अमेरिका चले गए खेलने के लिए।